देखिए, हमारे प्रीवियस डिस्कशन में हमने डिस्कस किया था दैट श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, जिनका आज तिरुभाव दिवस भी है, ही वॉज डेमोन्स्ट्रेटिंग कि एक जो व्यक्ति है उसे खुद के सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए 1 रुपया भी नहीं खर्च करना चाहिए, 1 रुपया भी नहीं लगाना चाहिए खुद के इंद्रिय तृप्ति के लिए, पर वो भगवान की सेवा में करोड़ों रुपए लगा सकता है। तो ये डेमोन्स्ट्रेट किस तरह से किया था उन्होंने? इस तरह से उन्होंने सुंदर सुंदर मंदिर बनवाए थे, बनवा रहे थे वे, और जो भी बाकी सारी सेवाएं थी। आगे देखिए, it was in this spirit, we are continuing from page number 71. It was in this spirit that he had constructed the building at Bagh Bazaar, and there displayed a theistic exhibition. Theistic exhibition, a series of dioramas assembled from finely finished, painted and dressed clay dolls. आप जानते हैं डायरोमास क्या होता है? तो आप देखेंगे एक बार क्या हुआ था, जो यशोमती माता जी हैं, श्रीला प्रभुपाद जी की शिष्या, उन्होंने एक बार फोटोज भेजा था ग्रुप में। ये डायरोमास, बेसिकली डायरोमास क्या होता है वही मैं बताने के लिए बता रही हूँ। तो उन्होंने फोटोज भेजा था। अब मुझे समझ नहीं आया कि ये है क्या। डायरोमास मतलब मतलब डॉल्स की तरह होती है, पर वो डॉल्स नहीं होती है। बारबी डॉल्स वगैरह जो होती है, आपने सबने देखा ही होगा, लेकिन वो बारबी डॉल्स नहीं होती है, उनकी तरह दिखती हैं। तो इस तरह से बेसिकली करते क्या है, इस तरह से ये जो डायरोमास हैं उनको साथ में लाकर वो कुछ भगवान की जो लीलाएं होती है, शाश्वत लीलाएं, उनका प्रदर्शन करते हैं। तो यशोमती माता जी जो है वो ये करती रहती है, मतलब उनका मायापुर में रहती है माता जी, और उनकी जो कुटीर है, बिल्कुल मतलब छोटे से रूम में रहती है, उसमें उन्होंने अपना किचन सेट किया हुआ है, और पूरा जो व्रज है वो उनके कमरे में है। तो उसमें वो हर ओकेजन्स पर, जो भी फेस्टिवल्स वगैरह आते हैं, उस पर वो इस तरह से लीलाएं करती रहती है। उनके लिए कुकिंग करेंगी अलग अलग, और बिल्कुल जिस तरह से लीलाएं होती है, शाश्वत लीलाएं भगवान की, उस तरह से वे करती है। मैं फोटो भेजूंगी, बहुत सुंदर सुंदर लगता है। अभी बीच में भगवान कृष्ण की कुछ लीला उन्होंने की थी, जिसमें भगवान कृष्ण बाजार में है और वो मिठाइयां बेच रहे हैं। उन्होंने एक वो हाट सा कुछ लगा रखा है, तो वहां पर गोपियां आई हैं उनसे खरीदने के लिए। तो इस तरह से लीलाएं जो है भगवान की, वो इस तरह से प्रदर्शित करते हैं इन डायरोमास के थ्रू। तो यहाँ पर भी उन्होंने ये डायरोमास डिस्प्ले किए हुए थे, जो बहुत ही सुंदर पेंटेड थे, बहुत सुंदर ड्रेसिंग वगैरह थी। Such dolls are a traditional art form in Bengal, but the staging of nearly 100 elaborate displays depicting the Vaishnava philosophy and the pastimes of Lord Krishna had never before been seen. तो इस तरह से पहले कभी देखा ही नहीं गया कि इस तरह से भगवान कृष्ण की लीलाएं इन डायरोमास के थ्रू दिखाया जा रहा है, और वैष्णवा फिलॉसफी को डेपिक्ट किया जा रहा है इस तरह से। पहले कभी नहीं देखा गया, पर श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से ही बेसिकली आ रहा है। द theistic exhibition created a sensation and thousands attended it daily. तो बहुत अट्रैक्टिव वो लग रहा था, और हजारों हजारों लोग उसे डेली रोजाना देखने आया करते थे। In that same year, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati had taken about 40 disciples on a parikrama all over India, a tour featuring many public lectures and Srila Bhaktisiddhanta's meetings with important men. By 1932, he had 3 presses in different parts of India, printing 6 journals in various Indian dialects. तो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी अपने करीब 40 शिष्य अपने साथ लेकर गए, और पूरे भारत में उन्होंने परिक्रमा की।
और मिशन सबको पता है, प्रचार। और उस समय तीन थ्री प्रेसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया प्रिंटिंग 6 जर्नल्स। तो तीन अलग अलग पूरे इंडिया में प्रेसेस मतलब होता है जो प्रिंटिंग करते हैं। तो 6 जर्नल्स उस समय प्रिंट किए गए थे। ठीक है। In Calcutta, a politician had asked Srila Bhakti Siddhanta Saraswati how he could possibly print his Nadia Prakash as a daily newspaper. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati had replied that it was not so amazing if one considered that in Calcutta alone there were almost half a dozen ordinary daily newspapers. Although Calcutta was about one city amongst all the cities of India, India was but one nation amongst many nations on the earth. The earth was but an insignificant planet amidst amidst all the other planets in the universe. This universe was one amongst universes so numerous that each was like a single mustard seed in a big bag of mustard seeds, and the entire material creation was only one small fraction of the creation of God. Nadia Prakash was not printing the news of Calcutta or the earth, but news from the ultimate spiritual sky, which is much greater than all the material worlds combined. तब श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी क्या चाह रहे थे? मतलब वो चाह रहे थे कि एक न्यूज़पेपर छपना चाहिए नदिया प्रकाश करके। और उन्होंने मतलब पॉलिटिशियन से, एक पॉलिटिशियन ने उनसे पूछा कि भाई ऐसा क्या विशेष है जो ये न्यूज़पेपर आप छपवाना चाहते हो, इसमें ऐसा क्या विशेष है? तो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी ने कहा कि ये इतना अमेजिंग है, मतलब इसके अंदर क्या न्यूज आएगी, मतलब किस चीज की नॉलेज आएगी उसके विषय में बता रहे थे कि एक जो कैलकाटा है, वो कैलकाटा में बहुत सारे न्यूज़पेपर आते होंगे, लेकिन एक जो कैलकाटा है ये सिर्फ एक शहर है भारत में। और ये जो भारत है ये सिर्फ एक देश है पूरे पृथ्वी में। और एक ये जो पृथ्वी है ये सिर्फ एक ग्रह है बहुत सारे ग्रहों के बीच में। और ये जो बहुत सारे ग्रह है ये सिर्फ कुछ ग्रह है पूरे ब्रह्मांड में। और ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये सिर्फ एक ब्रह्मांड है बहुत सारे ब्रह्मांडों में। और ये जो बहुत सारे ब्रह्मांड है ये एक राई के दाने जैसे है। एक पोटली में अगर बहुत सारे राई के दाने रखे हो तो उसमें से ये पूरा ब्रह्मांड सिर्फ एक राई के दाने जितना है। सोचे आप, ये तो हमने पहले भी सुना ही है। ये जो भगवान के जो रोमकूप है उसमें करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड स्थित है सिर्फ एक रोमकूप में। और कहाँ पर हम हमारा क्या साइज है? तो ये चीजें यहाँ पर श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी बता रहे हैं कि और ये पूरा जो भौतिक क्रिएशन है, भौतिक सृष्टि है, ये सिर्फ एक फ्रैक्शन है, छोटा सा फ्रैक्शन भगवान की पूरी सृष्टि के आगे। तो ये जो नदिया प्रकाश है ये सिर्फ कलकत्ता के बारे में न्यूज नहीं बताएगा। ये जो न्यूज है ये असीमित जो आध्यात्मिक आकाश है उसके विषय में न्यूज इस अखबार में छपेगी, विच इज ग्रेटर देन ऑल द मटेरियल वर्ल्ड्स कंबाइंड। और पूरे जो भौतिक ब्रह्मांड है उनको साथ भी मिलाया जाए तो उससे कहीं अधिक गुना है, क्योंकि अनलिमिटेड मतलब जो असीमित है उसको तो नापा ही नहीं जा सकता है। So if the daily Calcutta newspaper could report limited earthly tidings, then small wonder that Nadia Prakash could appear daily. In fact, a newspaper about the spiritual world could be printed every moment, where there are not a shortage of interested readers. तो ये जो न्यूज़पेपर है ये प्रतिदिन ही नहीं बल्कि हर क्षण छपा जाना चाहिए।
ताकि लोगों की रुचि जागृत हो इसको पढ़ने में। तो देखिए ये चीज समझने वाली है। वास्तव में लोगों को पता ही नहीं है कि आध्यात्मिक जगत जैसा कुछ है भी क्या। और ये बिल्कुल सच बात है। आप अपनी कॉलोनी में ही चले जाना, कहीं और दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। सामने से मतलब कभी आपको लग सकता है कि लोग बड़े धार्मिक हैं, इतना कुछ तो जानते ही होंगे, पर कुछ भी नहीं जानते, रेंज में ही नहीं है उनकी। तो इस वजह से उनको बताना चाहिए, उनको भगवान की कथा सुनने का अवसर दिया जाना चाहिए, ताकि श्रवण करके ये उत्कंठा जागृत हो, रुचि जागृत हो। जैसे सोचिए ना, किसी भी पेपर के विषय में, जैसे लोपामुद्रा माता जी, आप अभी बता रहे थे कि आप कुछ कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने उसके विषय में सुना था कि भाई मैं उसको मतलब क्लियर कर जाऊंगी तो बढ़िया मेरा जॉब लग जाएगा। तो आपकी रुचि उसमें जागृत हुई, तभी तो आप उसमें पढ़ाई कर रहे थे सुबह से शाम तक। इतना आप लगे थे कि आपने मुझसे बात करना भी बंद कर दिया था। पर आप देख रहे हैं ना, ऐसी रुचि व्यक्ति की जागृत होनी चाहिए कि बाहर की दुनिया से बिल्कुल कनेक्शन ही कट होने लग जाए। बस हमारा जो मिशन है उसको पाने में व्यक्ति लग जाए। तो इसके लिए व्यक्ति को सुनना बहुत जरूरी है। जानेगा नहीं तब तक वो कैसे उस पर काम करेगा। वन ऑफ श्रीला भक्ति सिद्धांत publications was in English, The Harmonist, and it advertised the Vrindavan परिक्रमा of 1932। अब एक पब्लिकेशन है श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का, इंग्लिश में द हार्मोनिस्ट करके। और इसमें क्या दिया गया है, वृंदावन की परिक्रमा के बारे में बताया गया है। जो यहाँ पर एक आर्टिकल भी है छोटा सा, सरकम ऑफ श्री ब्रज मंडल। सरकमबैम्बुलेशन मीन्स परिक्रमा। हिज डिवाइन ग्रेस परमहंस श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द माधव गौड़िया वैष्णव कम्युनिटी, following Sri Chaitanya Mahaprabhu, has been pleased to invite the cooperation of all persons of every nationality, irrespective of caste, creed, color, age, or gender, in the devotional function of circumambulation of the holy sphere of Braja, in the or in the footstep of the Supreme Lord Sri Krishna Chaitanya, who exhibited the Leela of performing the circumambulation of Sri Braj Mandal during the winter of 1514 AD। तो इसमें बताया जा रहा है कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, जो माधव गौड़िया वैष्णव मठ के हेड है, तो उन्होंने इस तरह से परिक्रमा के लिए सभी को बुलाया है। और कोई भी व्यक्ति इसमें आ सकता है, किसी भी कास्ट का, कलर का, एज का, जेंडर का, क्या कोई भी व्यक्ति आकर इस परिक्रमा में शामिल हो सकता है। इस तरह से इसमें बताया जा रहा है। और इस परिक्रमा में क्या है, जब भगवान आ, हाँ, जब भगवान चैतन्य महाप्रभु भी इस तरह से परिक्रमा करे थे, तो उसी तरह से उनके चरण कमलों को फॉलो लोग करें। When Abhay had heard from the members of the Allahabad Gaudiya Mutt about the parikrama, he had been fully occupied with his local Prayag pharmacy business and traveling to secure new accounts. But he had calculated how he could join at least for a day or two, and he had fixed his mind on again obtaining the darshan of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati। अब जब अभय ने इसके विषय में सुना कि कैसे जो इलाहाबाद के गौड़िया मठ के जो सदस्य हैं वे परिक्रमा में जाएंगे, लेकिन उस समय क्या हो रहा था, वो तो बिजी थे, पूरा उनका जो बिजनेस था और उनका जो भी ट्रैवलिंग वगैरह था उसमें वे बिजी थे। पर बस वो ये प्लानिंग कर रहे थे निरंतर कि कैसे ना कैसे करके कम से कम एक दो दिन के लिए वे ज्वाइन कर सके। उनका पूरा जो दिमाग था वो किसमें एब्जॉर्ब था, कि कैसे वो वापस से शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के दर्शन कर सके। श्रीला प्रभुपदा,
I was not initiated at the time of the parikrama, but I had very good admiration for these Gaudiya Mutt people. They were very kind to me, so I thought, what are these people doing in this parikrama? Let me go. So I met them at Kosi. श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उस समय मेरी दीक्षा नहीं हुई थी, पर फिर भी गौड़िया मठ के जो भी लोग थे उनसे मेरा बहुत प्रेम था, और सभी देवर ऑल्सो वेरी काइंड टू मी। तो मैंने सोचा कि जब सब जा रहे हैं तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मुझे भी जाना चाहिए। तो वो उनसे कोसी में मिले। द परिक्रमा पार्टी ट्रेवल्ड विथ efficient organization, an advance group bringing all the bedding and tents would go ahead to the next day's location where they would make camp and set up the kitchen. Meanwhile, the main party, bearing the deity of Lord Chaitanya Mahaprabhu and accompanied by Kirtana singers, would visit the places of Lord Krishna's pastimes and in the evening arrive in camp. तो इस तरह से बताया जा रहा है कि सब जो है सदस्य, दे टुक एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन, और मतलब वहां पर एक ग्रुप भी था जो बेडिंग वगैरह टेंट वगैरह होता था, जो भी वो बिछाते थे एक जगह, उसको हर एक दिन नई जो लोकेशन होती थी आगे बढ़ते थे तो वहां पर उसको वो सेट करते थे, और एक कैंप टाइप, क्या बोलते हैं उसको, पांडाल वगैरह जो कुछ होता है उस तरह से वो सेट करते थे, और वहां पर एक किचन भी सेट होता था। आप देख रहे किचन भी सेट होता है। तो ये जो प्रसादम वाली जो चीज है, इसको हल्के में तो बिल्कुल लेने वाली चीज ही नहीं है। प्रसादम इज वन ऑफ आवर मेन साधना। प्रसादम पाना भी साधना है। भगवान को अर्पित भोजन पाना साधना है। अभी आप देखेंगे, जैसे हो सकता है आपकी कुछ इच्छाएं हो कि आपको कुछ खाना पसंद हो, होता ही है ऐसा, सबको कुछ ना कुछ खाना पसंद होता है। लेकिन अगर आप वो भगवान को अर्पित करके पाते हैं प्रसाद, तो वह भी आपकी अविद्या का नाश करता है। आप देखिए ना, कितने ही लोग सिर्फ भगवान का प्रसाद पा पाकर भक्त हो गए। कितने भक्त बताते हैं अपनी स्टोरीज। यहाँ तक कि जो सन्यासीज हैं वे भी बताते हैं कि भगवान का प्रसाद एक बार खा लिया था मंदिर में, इस्कॉन टेम्पल में, तो बस वहीं से स्टार्ट हो गया। मैं खुद बता रही हूँ ना आपको। ये जो व्यक्ति जिनसे मैं कनेक्ट हुई लॉस एंजलिस, तो ये बता रहे थे कि इन्होंने 40 साल पहले कृष्णा टेम्पल में खाया था। जब आप देखिए एक बार उन्होंने पा लिया, और ऐसा नहीं कि भगवान ने 40 मतलब बहुत टाइम लगा दिया उसके बाद में उनको चांस दिया। बता रहे थे पहले भी मेरी एक फ्रेंड थी, वो भी डिवोटी डिवोटी है, लेकिन मैं ज्यादा कुछ इन्फ्लुएंस नहीं हुआ था। बट अब बहुत अच्छे से, मतलब ही इज वेरी एंथुज्ड। मतलब ज्यादा नहीं कर पा रहे, पर जितना भी कर पा रहे उसमें वे कंसिस्टेंट है। एंड सबसे अमेजिंग चीज क्या है कि जो भी कार्य वो कर, मतलब जो भी उनके साथ में होता है, अच्छा या जो भी बुरा भी हो रहा है, तो एज अ लेसन वो कृष्ण का हाथ उसमें देख लेते हैं। ही शेयर ऑल दोज थिंग्स विथ मी। तो ये जो आप देख रहे, प्रसादम वाली जो चीज है इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए। बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। कोई भी व्यक्ति सिर्फ प्रसाद ही पा रहा है तो उसकी जो इंद्रियां हैं वो बहुत जल्द कंट्रोल में आ जाती है। सिर्फ प्रसाद पा रहा है तो, बिल्कुल एक बाइट भी अर्पित भोजन नहीं खा रहा है, तो सिर्फ प्रसाद पाने से ही बहुत इंद्रिय संयम हो जाती है। अब देखिए जो भक्त नियमित रूप से कर रहे हैं तो उनको लग सकता है कि हाँ हम तो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, पर अगर आप विचार करें तो सच में बहुत इंद्रिय
बहुत ज्यादा ऑलरेडी कंट्रोल में आ गई है। ये बिल्कुल भी छोटी बात नहीं है कि अब जो मती है वो बाहर की जो भी क्या होता है, गोलगप्पे या जलेबी खाने में नहीं जाता है। बिल्कुल भी नहीं जाता है। आप देखेंगे कई बार जैसे होता ही है, आस पड़ोस में किसी का कुछ शादी वगैरह होती है तो वो कुछ स्वीट्स वगैरह देकर जाते हैं, तो डब्बा सामने भी पड़ा है तब भी मन ही नहीं करता है। तो ये बिल्कुल भी छोटी बात नहीं है। उसके अलावा आप देखिए, सुबह नियमित रूप से जल्दी उठ पा रहे हैं। मैं देखती हूँ सुबह व्हेन आई ज्वाइन फॉर मंगला आरती, तो मैं देखती हूँ जो भक्त है वो नियमित रूप से एक दिन भी मिस नहीं, नियमित रूप से बढ़िया नहा धोकर अपना चैंटिंग कर रहे हैं। सर्दी है इतनी उसके बाद में भी, तो क्या ये संयम नहीं है? तो सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि क्या फर्क पड़ता है अगर हम अनर्पित भोजन खाए। तो आप देखिए ना, यहाँ पर जो परिक्रमा है, यहाँ स्पेशल किचन सेट किया जाता है, बिकॉज प्रसादम इज वेरी मेन, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मीन वाइल द मेन पार्टी, और फिर हाँ, जो मेन पार्टी है, मतलब ये तो जो पार्टी थी वो अलग होती है टेंट वगैरह सेट करने की। दूसरी जो मेन पार्टी थी वो भगवान चैतन्य महाप्रभु का विग्रह अपने साथ लेकर आए और सब साथ में कीर्तन वगैरह कर रहे थे। और भगवान कृष्ण के जो भी लीलाएं हुई थी वहां पर वे जाया करते थे, और शाम को वापस से अपना जो कैंप है वहां पर आया करते थे। तो ठीक है। द कैंप वॉज डिवाइडेड इंटू सेक्शंस एंड अरेंज्ड इन अ सेमी सर्कल, एंड pilgrims were assigned to a particular section for the night. To a particular section for the night. In the center were the quarters of Srila Bhakti Siddhant and the deity of Lord Chaitanya, and close by the tents of the sannyasis. There were separate camps for ladies and men. Married couples did not stay together. There was also a volunteer corps of guards who stayed up all night, patrolling the area. At night, the camp, with its hundreds of tents with gaslights and campfires, resembled a small town, and local people would come to see, astonished at the arrangements. In the evening, everyone would gather to hear a discourse by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. तो इस तरह से बता रहे हैं कि किस तरह से जो सेक्शंस थे वो बट गए थे परिक्रमा जब कर रहे थे सब। तो एक सेक्शन इस स्थान पर जाता, एक सेक्शन उस स्थान पर जाता, और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का जो क्वार्टर था, और उस हाँ जो चैतन्य महाप्रभु का विग्रह था, तो वो सन्यासी का जो टेंट था उसके पास में था। और माता जी और प्रभु जी के लिए सेपरेट सेपरेट कैंप्स थे जहाँ पर सब रह रहे थे। यहाँ तक कि जो गृहस्थी थे वे भी अलग ही अलग ही रह रहे थे। और सब मतलब इस तरह से बताया जा रहा है कि किस तरह से अरेंजमेंट वहां पर हुआ था। और वहां के जो लोकल लोग थे, मतलब ऐसा होता है ना, आप कहीं पर जाते हैं तो वहां पर कुछ लोग होते हैं जो ऑलरेडी वहां रहते हैं, निवास करते हैं, तो वे भी वहां पर आते थे उनके साथ में ज्वाइन होने। तो वो बहुत ही एस्टोनिश्ड रहते थे, अचंभित रहते थे कि वाह क्या अरेंजमेंट किया हुआ इन लोगों ने। तो और इस तरह से शाम को सब श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का प्रवचन सुनने आया करते थे। द पिलग्रिम्स वुड राइज अर्ली ईच मॉर्निंग एंड चांट हरे कृष्णा टुगेदर। सुबह सब उठते थे साथ में ब्रह्म मुहूर्त में, और हरे कृष्ण महामंत्र का चांटिंग करते थे। देन कैरिंग द डीटी ऑफ लॉर्ड चैतन्य, they would set out in procession. Kirtana groups, the police band, the lead horse, the flag bearers, and all the pilgrims.
They traveled to the holy places, the birthplace of Lord Krishna, the place where Lord Krishna slew Kamsa, the Adi Keshav temple, Radha Kund, Sham Kund and many others. तो जो भी भगवान कृष्ण की लीला स्थली है उनके विषय में यहाँ पर मतलब बताया जा रहा है कि वहां पर सब जा रहे थे परिक्रमा करने के लिए। इस तरह से सारी चीजें बताई जा रही है। Srila Bhaktisiddhanta Saraswati's massive pilgrimage had been rolling on with great success when he met with serious opposition. The local temple proprietors in Vrindavan objected to Srila Bhaktisiddhanta's awarding the sacred Brahmanical thread to devotees not born in the families of Brahmanas. अब क्या हुआ जब इस तरह से परिक्रमा वगैरह हो रही थी तो अब वहां पर क्या हुआ, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का जो ये आंदोलन था ये मतलब बढ़िया चल रहा था, सक्सेसफुल हो रहा था। लेकिन अब आगे जाकर जो विरोधी हैं वे आए विरोध करने के लिए। वो विरोध कर रहे थे वृंदावन के ही जो लोकल टेम्पल के जो प्रोप्राइटर्स थे, तो वो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से विरोध कर रहे थे कि वे क्यों जो ब्राह्मणिकल थ्रेड है वो क्यों दे रहे हैं उन लोगों को जो ब्राह्मण परिवार में जन्मे ही नहीं है। ठीक है, भक्त होंगे, वो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अगर ब्राह्मण परिवार में जन्मे ही नहीं है तो उनको ये कैसे ब्राह्मणिकल थ्रेड दे सकते हैं शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी। Srila Bhakti Siddhant, throughout his lectures and writings, had repeatedly proven from the Vedic scriptures that one is a Brahmana not by birth, but by qualities. He often cited a verse from Sanatan Goswami's Hari Bhakti Vilas, stating that just as base metal, when mixed with mercury, can become gold, so an ordinary man can become a Brahmana if initiated by a bona fide spiritual master. तो हर बार बार ही श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी शास्त्रों के माध्यम से बार बार उसका खंडन करते थे उनकी बातों का, कि एक जो ब्राह्मण है वो उसके आचरण उसके चरित्र से ब्राह्मण होता है। किसी भी ब्राह्मण परिवार में एकमात्र जन्म लेने से, मात्र एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता है। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझिए, बहुत अमेजिंग एग्जांपल है। जैसे कोई भी व्यक्ति है, वे वह इंजीनियर है, जैसे किरण प्रभु जी, अभी आप अपने आप को इंजीनियर अज्यूम करिए दैट यू आर एन इंजीनियर। तो अब आपके जो पुत्र हैं वो, क्योंकि आप इंजीनियर है, तो क्या आपके पुत्र उसके जन्म मात्र से इंजीनियर हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं है। उनको अगर इंजीनियर बनना है तो उनको पढ़ाई लिखाई करनी होगी, एग्जाम क्लियर करना होगा, तब जाकर उनको इंजीनियर कहा जाएगा। सिर्फ जन्म लेने मात्र से ही कोई व्यक्ति तो इंजीनियर या डॉक्टर नहीं हो जाता है, उसको उसका अध्ययन करना होता है। तो सेम वे कोई भी व्यक्ति अगर ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है पर वो कुछ ब्राह्मण होने का मतलब ब्राह्मण का कोई आचरण ही नहीं कर रहा है, गलत सलत काम कर रहा है, जो बिल्कुल एक जो शूद्र व्यक्ति करता है वैसे वो काम कर रहा है, तो काहे का वो ब्राह्मण होएगा? ब्राह्मण का कर्तव्य ही क्या है कि वह शास्त्र अध्ययन करे, खुद भी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करे और औरों की भी सहायता करे। यह है वास्तविक ब्राह्मण। तो इस तरह से बताया जा रहा है। और श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी सनातन गोस्वामी पाद की जो हरि भक्ति विलास है ग्रंथ, उसमें से स्टेट करके बताते हैं, उसमें से मतलब बताते हैं कि
जैसे एक जो मेटल है वो मरकरी के साथ मिक्स किया जाए, ये साइंस आ गई, थोड़ी साइंस मेरी कमजोर है, तो वो गोल्ड बन जाता है। तो इसी तरह से एक जो साधारण व्यक्ति भी है वह एक शुद्ध ब्राह्मण हो सकता है अगर वह प्रामाणिक गुरु से दीक्षा ले तो। और देखिए प्रामाणिक गुरु हैं तो वे उसी व्यक्ति को दीक्षा देंगे जो ब्राह्मण जैसा आचरण कर रहा है। ये नहीं रोड पर कोई जा रहा है और कुछ भी गाली गलौज कर रहा है उसको स्पिरिचुअल मास्टर, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर इनिशिएट कर देंगे, ऐसा नहीं है। स्पेशली इस्कॉन में तो दीक्षा इतनी आसानी से मिलती भी नहीं है। He also often cited a verse from Srimad Bhagavatam in which the great sage Narada tells King Yudhishthir that if one is born in the family of a Shudra but acts as a Brahmana, he has to be accepted as a Brahmana. कोई व्यक्ति, मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है श्रीमद् भागवतम में नारद जी भी बताते हैं युधिष्ठिर महाराज को कि कोई भी व्यक्ति एक शूद्र परिवार में भी जन्म लिया है लेकिन अगर वह एक ब्राह्मण का आचरण कर रहा है तो वह भी ब्राह्मण ही कहलाया जाएगा। एंड इफ वन born in the family of a brahmana but acts as a shudra, he is to be considered as a shudra। लेकिन कोई व्यक्ति ब्राह्मण के परिवार में भी जन्म लिया है पर शूद्रों की तरह व्यवहार कर रहा है, आचरण कर रहा है, तो वो शूद्र ही कहलाया जाएगा, वो शूद्र ही माना जाएगा, माना जाना चाहिए। Because the prime method of spiritual advancement in the age of Kali is the chanting of the holy name of God, any person who chants Hare Krishna should be recognized as a saintly person। देखिए यहाँ पर तो मैं एकदम कूल हो गई हूँ अब। कोई भी व्यक्ति बस दिखना चाहिए कि वो जप कर रहा है कि नहीं, बस अगर वो जप कर रहा है तो आप बिल्कुल भी उसमें कुछ भी फॉल्ट मत निकालिए। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज लेक्चर में सुन रही थी तो उसमें महाराज बता रहे थे डोंट फाइंड फॉल्ट्स इन डिवोटीज। और डिवोटी कौन है? जो निरंतर माला जप कर रहा है, क्या वो डिवोटी है? नहीं। जिस भी व्यक्ति ने एक बार भी कृष्ण कहा है वह डिवोटी है। और ये चीज तो एकदम क्लियर हो ही गई है। कोई भी व्यक्ति एक बार भी कृष्ण बोला है तो उसकी कभी भी दुर्गति नहीं होगी, हो ही नहीं सकती। क्योंकि किसी भी व्यक्ति ने जाने अनजाने में भी भगवान का नाम ले लिया है तो भगवान उसे अपना भक्त मानते हैं। तो हम तो भगवान से बड़े नहीं हुए, हो भी नहीं सकते। तो जब भगवान उस व्यक्ति को अपना भक्त मान रहे हैं, स्वीकार किए हैं, तो फिर हम कैसे भी, हु वी आर टू फाइंड फॉल्ट्स। और हाँ, नाम लिया भी नहीं हो पर नाम आभास उसे हो गया हो तो भी वह भगवान का डिवोटी है। तो बस ये बात अब, ये तो मैं पकड़ ली हूँ, ये बात मैं पकड़ पकड़ कर बैठ गई हूँ मैं। एंड आई एम ट्राइंग टू नॉट सी फॉल्ट्स। मैं बस देख रही हूँ कि कैसे ना कैसे कुछ तो भगवान के लिए कर रहा है। अच्छा कुछ नहीं भी कर रहा है तो मुझसे तो द्वेष नहीं है ना, मुझसे तो एकदम ठीक ठीक है ना। कोई भी व्यक्ति अगर भगवान के भक्तों से भी प्रेम कर रहा है, मतलब कुछ द्वेष उनसे नहीं कर रहा है, अच्छी मित्रता बनाया हुआ है, तो भगवान तो उसको भी अप्रिशिएट करते हैं। तो इस वजह से भक्तों को कम से कम सबसे मित्रता तो बनाकर रखनी ही चाहिए। अगर वो भगवान का नाम जब या डायरेक्ट भगवान की कुछ सेवा नहीं कर रहा तो आप इनडायरेक्टली तो उनसे सेवा ले ही सकते हैं। प्रभु जी खुद बता रहे थे कि आपको सेवा की जरूरत भी ना हो फिर भी आप औरों से सेवा लीजिए। सेवा मतलब यू टेक हेल्प फ्रॉम देम, क्योंकि आप भगवान का भजन कर रहे हैं और आप उन, अगर वो आपकी सहायता कर रहे हैं तो उसका लाभ उनको भी मिलेगा। तो देखिए ना, कृष्णा कॉन्शियसनेस जैसा अमेजिंग तो कुछ हो ही नहीं सकता है। मैं तो बिल्कुल कन्विंस हूँ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज वेरी वेरी अमेजिंग।
कोई भी डिस्करेजमेंट का तो स्कोप ही नहीं है, सबको लाभान्वित करने वाला है। इसी से एक और बात मैं शेयर करूंगी, देन वी विल स्टॉप। जैसे अ, चलिए ये बात नहीं बोलनी चाहिए, थोड़ी कॉन्फिडेंशियल बात हो जाएगी ये। ठीक है, आगे एक पैरा पढ़ लेते हैं हम। When the local Pandits approached Srila Bhakti Siddhanta Saraswati for discussion, they questioned his leniency in giving initiation and is awarding the Brahmanical thread and sannyas dress to persons of lower caste. Because of Bhaktisiddhanta Saraswati's scholarly, forceful presentation, the Panditas seemed satisfied by the discussion. But when the Parikrama party arrived at Vrindavan's seven main temple, which had been elected by the immediate followers of Lord Chaitanya, the party found the doors closed. Vrindavan shopkeepers closed their businesses, and some people even threw stones at the passing pilgrims. But the Parikrama party led by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati continued in good spirits despite the animosity, and on October 28, the party arrived at Kosi, the site of the treasury of Krishna's father, King Nanda. तो देखिए अब आगे क्या बताया जा रहा है कि वहां के जो भी लोकल पंडित थे, तो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से वो कर रहे थे वार्ता, और उनकी लीनियंसी पर वो क्वेश्चन कर रहे थे। लीनियंसी मतलब होता है, मतलब श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी शास्त्र ही, मतलब शास्त्र के विरुद्ध कुछ चीज कर रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, पर फिर भी वो सब इस तरह से प्रश्न कर रहे थे कि आप क्यों इस तरह से लोगों को दीक्षा दे रहे हैं, उनको ब्राह्मणिकल थ्रेड दे रहे हैं, उनको सन्यासियों का ड्रेस दे रहे हैं, किन लोगों को, जो नीची जाति के हैं। लेकिन श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी आ, विद्वान थे, मतलब शास्त्र बहुत अच्छे से खंडन करते थे। तो उनका जो प्रेजेंटेशन था, जिस तरह से बोल्डली वे बोलते थे, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड शास्त्र की बात, तो उससे वो जो पंडित थे, वो ठीक है, वो संतुष्ट हो रहे थे कि हाँ सही है, शास्त्र की बात ही तो बता रहे हैं। हम्म। लेकिन जब परिक्रमा पार्टी वृंदावन के जो सातवां मेन टेम्पल है, सॉरी, सातवां जो मेन टेम्पल है, वहां पर गए, तो वहां उन्होंने पाया कि जो मंदिर है वो बंद है, उसके दरवाजे बंद है। वहां के जो दुकानदार वगैरह थे वो भी अपना सब कुछ बिजनेस वगैरह बंद करके चले गए थे। क्यों? क्योंकि वहां पर वो जो विरोधी लोग थे, वो इस तरह से परेशान कर रहे थे, यहाँ तक कि यहाँ वो जो यात्री हैं, उन पर पत्थर भी फेंके जा रहे थे। लेकिन जो परिक्रमा थी वो चल रही थी, वो रुकी नहीं। ठीक है, ये मतलब बहुत इस तरह से खराब खराब वहां वातावरण भी लोग कर रहे थे, लेकिन फिर भी सब कुछ मतलब कंटिन्यू चल रहा था। और October 28 को सब कोसी पहुंच गए थे। कोसी, जहां पर भगवान कृष्ण के जो पिताजी हैं, नंद बाबा, उनसे रिलेटेड वहां कुछ है, साइट ऑफ द ट्रेजरी। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया है। अब आगे का जो डिस्कशन है, वी विल बी कंटिन्यूइंग इट इन आवर नेक्स्ट सेशन, इफ कृष्णा इज विलिंग। हम्म। हमको तो टेंशन हो जाती है कि इस डब्बे का क्या ही करें अब। देखिए, मेरा तो केस अगर, मैं तो मतलब साफ मैं तो बता देती हूँ कि देखिए, हम
भगवान कृष्ण को अर्पित किए बिना कुछ भी नहीं पाते। मैं मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देती हूँ। मुझे याद है एक बार पता नहीं क्या फेस्टिवल था, कुछ राखी वगैरह थी, तो आए थे कोई, तो कुछ मतलब लेकर आए थे मिठाई वगैरह ही। तो मैंने उनको कहा था कि नहीं मैं इसको नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि मैंने मतलब मैं ट्राई कर रही हूँ मैं भगवत गीता को अपने जीवन में जीऊँ, तो उसमें भगवान कह रहे हैं कि मुझे अर्पित करके कुछ मत खाओ, तो मैं इसको नहीं पा सकती। मतलब मैंने पोलाइटली उनको बोल दिया था, और उसके बाद भी वो मान भी गए थे इस चीज को। तो वो जब भी आते हैं तो वो फ्रूट्स वगैरह कुछ लेकर आते हैं। तो ठीक है अब, हाँ देख लेना चाहिए अपने हिसाब से कैसे क्या उसको हैंडल किया जाए। पर मैं तो इस तरह से कह देती हूँ डायरेक्टली। कोई आस पड़ोस में भी कुछ देना चाहते हैं तो उनको भी मैं ये बात बता देती हूँ। बाहर का तो मैं कुछ लेती ही नहीं हूँ, पता नहीं वो किस चेतना से क्या बनाते हैं। सो आई टेल देम दिस स्ट्रेट फॉरवर्डली। बट एनीवेज, अगर बहुत ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं मजबूरी है कि उनको कुछ कह भी नहीं सकते, तो उसको आप लेकर उसमें थोड़ा प्रसादम जल वगैरह डाल के, खुद मत खाइए उसे, आप किसी पशु को उसे दे सकते हैं। ठीक है, वी विल स्टॉप हियर नाउ। हरे कृष्णा, जय श्रीला प्रभुपाद।